अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करने आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है और वो है नान कताई। नान कताई भी ऐसी बन के तैयार होती है जो मुंह में घुल जाएगी। बहुत ही खस्ता और बहुत ही शानदार ये रेसिपी से नान कताई बन के तैयार होती है। तो बहुत ही शानदार सी ये नान कताई बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी बस उस हिसाब से ही आपको हर चीज़ ऐड करना है और बना लेना है ये खस्ता बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी नान कताई अपने घर में। आप ये बनाकर एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं और जब मूड हो निकालिए, मेहमानों को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। ज़बरदस्त सी नान खताई की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए अब हम बनाते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ये नान खताई बनाने के लिए ये वाला मेजरिंग कप लिया है जिससे मैं हर चीज़ मेजर करूँगी और आप भी कोई भी एक कप अपने पास रखिएगा और उसी कप से मेजर कीजिएगा। ये है वो कप, ठीक है। यहाँ पर हमने छान के लिया है इस कप के बराबर मैदा। बेसन को भी हमने छाना है और पिसी हुई शुगर जो इलायची के साथ पीस के रखी थी उसको भी हमने छान कर इसी कप के साथ मेजर किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा तो बनेगी ये खस्ता सी ज़बरदस्त सी नान खताई। अच्छा जी, बेसन, मैदा और शुगर। शुगर के अंदर आप अपने जायके के मुताबिक 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची को साथ साथ ही ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसे छान लें। अच्छा, अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने इसमें लिया है हाफ़ टी स्पून से हमने कम ही इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अच्छा, नान खताई को मज़ीद अच्छा और खस्ता बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी हमने डालना है बेकिंग सोडा और 1 चुटकी ही नमक। इस तरह से हमने लेने के बाद अब चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, घी हमने लेना है, बनास्पति घी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें देसी घी में भी इसे तैयार कर सकते हैं और इसको आप ऑयल में नहीं बनाइएगा, ये घी में ही बनती हैं और घी में ही इसका रिज़ल्ट 100% आता है। तो अब हमने घी जो लेना है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम घी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके, थोड़ा घी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें घी ऐड करना शुरू करते हैं और देसी घी से तो ये वाक़ई बनती ही बहुत मज़े की हैं। अच्छा, इस तरह से देखिए इसे हमें भुरभुरा होने तक हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते जाएंगे और घी ऐड करते जाएंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल एक डो सी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने एक एक टेबल स्पून अब ऐड करते जाना है और घी का हम मेजरमेंट इसलिए नहीं बता सकते कि अगर हम यहाँ पर आपको कोई मेजरमेंट बताएंगे और वो कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपकी नान खताई जो है बिल्कुल ऐसी नहीं बनेगी जिसे हम खस्ता और शानदार कहते हैं। तो इसीलिए हमने घी को बस इस तरह से ही ऐड करना है, इस हिसाब से कि जो हमने डो तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल सिमट जाए और बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो तैयार हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ी देर बस इसको इसी तरह से मैश करते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे और जितना हम इसे मैश करेंगे इतना ही ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो हमें हल्के हाथ से इसे मिक्स करते हुए 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें जो है एक डो का एक हिस्सा लिया है और इसका हमने नान खताई बना ली है। आप बड़ी बना सकते हैं लेकिन मुझे ये साइज़ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बस इस तरह से हथेलियों पर इसको मतलब अच्छा सा प्रेस करते बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर
अंडे को ब्रशिंग कर लेंगे। अंडे की ब्रशिंग इस पे करना लाज़मी है क्योंकि इसमें खूबसूरत सा कलर आता है और जो हम नट्स इस पे ऐड करेंगे वो भी इस पे अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं नट्स का जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने पिस्ते और बादाम को बारीक कट करके रखा था, वो इसमें मैंने ऐड किया है। इस तरह से तमाम हम इसको लगाने के बाद ओवन में रखेंगे और तकरीबन 30 मिनट के बाद 120 डिग्री प्रीहीटेड ओवन पर इसको हमने बेक किया था और खूबसूरत सा कलर देने के लिए 2 मिनट के लिए हमने इसको ग्रिल पे भी रखा था। और नान खटाई जब ठंडी हो जाए तभी डिश आउट कीजिएगा, वरना ये इतनी खस्ता होती हैं कि ये टूट जाती हैं। तो अभी थोड़ा-सा इसको हमने शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये अभी गरम है और थोड़ी देर के बाद इसको हम सेट कर देंगे। इस तरह से अलग-अलग करके इसे रखना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से, क्योंकि इलायची और बेसन, मैदा और शुगर, ये तमाम चीज़ों का एक बहुत अच्छी-सी खुशबू अगर आप देसी घी में बनाएँगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मैं इसको देसी घी में भी बनाती हूँ अक्सर। आज मैंने इसे बनास्पति घी में तैयार किया है और यूँ ये बहुत ही शानदार और खस्ता-सी नान खटाई बन के तैयार हो जाती है। बहुत ईज़ी, बिगिनर्स भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं और बहुत यकीन करें खुशी महसूस होती है जब बच्चियां इसे बनाती हैं और इसका रिज़ल्ट उन्हें अच्छा मिलता है। मेजरमेंट का ख़ास ख़्याल रखिएगा और बनाइएगा ये शानदार सी नान खटाई। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।